अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तमाम मज़ामीन के आपको अहम सवालात बता रहा हूँ और आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो उर्दू के सेकेंड ईयर क्लास मज़मून है। उर्दू के अहम सवालात जो हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो स्टूडेंट्स याद रखें, पहला जो क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ की सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह। तो इसमें आपको ये पता है ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारे का सारा पैराग्राफ मैं लिखूं, लिहाजा मैं जहाँ से पैराग्राफ शुरू होगा उसकी पहली लाइन और जहाँ पे ख़त्म होगा वो आखिरी लाइन में लिखूंगा। तो वो आप समझ जाएंगे, आपको तो पता चल जाएगा कि ये कौन से लेसन में से ये पैराग्राफ लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला पैराग्राफ है, ये शुरू होता है अल्लामा मौसूफ ने इस किताब में सिर्फ इन बातों का जिक्र किया है जो ज़्यादातर उनके खिलाफ और अदल इंसाफ से वास्ता रखती हैं। यानी ये शुरू वाला जुमला है, शुरू यहाँ से होता है और पैराग्राफ जब ख़त्म होता है तो ये उसका आखिरी सेंटेंस है। मजहबी हैसियत से उनको उम्र सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब दिया गया है। ये पहला पैराग्राफ है और ये आपको बता दिया मैंने कि ये पैराग्राफ जो है सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह जिन पैराग्राफ की करनी है वो अहम तरीन पैराग्राफ जो है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो शुरू होता है, ये अमर बयान करने के काबिल है कि खुलफाए बनी उमैया की दौलतमंदी का ये हाल था। यहाँ से शुरू होता है पैराग्राफ और जो ख़त्म होता है इस ये डैश का मतलब है कि इसका दरमियानी हिस्सा जो है मैंने छोड़ दिया है और जो ख़त्म होता है इसी असूल का नमूना थी जो इस्लाम ने कायम किया था। तो ये आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप लेसन शुरू करेंगे, लेसन देखेंगे बुक में से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा लेसन और कौन सा पैराग्राफ है। और स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 3 है, मुसलमानों का नस्बुल ऐन इस्लाम है। यहाँ से शुरू होता है पैराग्राफ और इसका आखिरी जुमला है जहाँ पे ख़त्म होता है ये है पाकिस्तान के मुसलमानों का नस्बुल ऐन। और पैराग्राफ नंबर 4 है, पैराग्राफ नंबर 4 स्टूडेंट्स शुरू होता है, सर सैयद ने क़दामत पसंद मुसलमानों को नए ज़माने की ज़रूरियात से आगाह किया। यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है और ख़त्म होता है अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह हुआ जो कम अज़ कम 30 बरस तक मुसलमान हिंद का वाहिद कौमी मरकज बना रहा। यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म होता है। और स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 5 है, ये शुरू होता है, जिस जमाने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला। जिस जमाने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला, यहाँ से इस जुमले से ये पैराग्राफ शुरू होता है और जब ये खत्म होता है वो है शायद ही कोई ऐसा मुसन्निफ या अदीब हो जिसने मजहब पर कलम फरसाई ना की हो। यहाँ पे ये खत्म होता है पैराग्राफ। और पैराग्राफ नंबर 6 है, ये शुरू होता है, वो जोहर काबल थे मगर मौके की ताक में थे। ये पैराग्राफ नंबर 6 जो है वो इस जुमले से शुरू होता है और ख़त्म होता है, बड़े बड़े मुदब्बिर उनका लोहा मान गए थे। यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर जो 7 है वो शुरू होता है, आलम का रंग बेरंग देखकर तदबीर और मशवरा दो। इस जुमले से शुरू होता है और ख़त्म इस जुमले पे होता है, तुमने उसका हक़ शुक्र अदा ना किया और इस आफत को अपने हाथों साड़ लिया। ये पैराग्राफ नंबर 7 है। और पैराग्राफ नंबर 8 शुरू होता है, अलगर्ज़ हिम्मत और तहम्मुल उन सब को जंगलों और पहाड़ों में ले गए। इस जुमला से शुरू होता है और जो ख़त्म होता है पैराग्राफ, दीमक की तरह रोए ज़मीन को लिपट गए। इस जुमला पे ये पैराग्राफ नंबर 8 ख़त्म होता है। पैराग्राफ नंबर 9, गर्ज पहली मुलाकात में मिजाज डार ने। इस जुमला से शुरू होता है और ख़त्म होता है, मगर इंशाअल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूंगी। ये इस जुमले पे ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। और पैराग्राफ नंबर 10 है, मिजाज डार ने बहुत खातिरदारी से। इस जुमला से शुरू होता है और ख़त्म होता है, मिजाज डार नीच गई।
इस जुमला पे खत्म होता है। और स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 11, मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे कौम के लिए रुस्तम ना बनाए, इस जुमला से शुरू होता है और खत्म होता है कि मैं खुद उसकी रहनुमाई करूं, इस जुमला पे खत्म होता है। ये पैराग्राफ नंबर 11 था। और स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 12 है, वो शुरू होता है मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा में 3 दिन क़याम किया, इस जुमला से शुरू होता है और खत्म होता है जान बचाकर मकरान पहुंचने में कामयाब हुए, इस जुमला पे ये पैराग्राफ नंबर 12 खत्म होता है। और पैराग्राफ नंबर 13 शुरू होता है वरना दर हकीकत सुपरमार्केट ऐसी शैतान की आंत है, इस जुमला से शुरू होता है और खत्म होता है सुपरमार्केट में जाकर औरत की आंखें और बटुए खुल जाते हैं। और स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 14 शुरू होता है गर्ज ये कि अव्वल तो कुदरत ने अपने हुस्न के लंगर यहाँ जारी कर दिए, इस जुमले से शुरू होता है और खत्म होता है इस जुमले पे ये सुपर मार्केट 10 बाजारों का महागुरु है, इस जुमले पे ये पैराग्राफ नंबर 14 खत्म होता है। पैराग्राफ नंबर 15 शुरू होता है अब से कोई 10 साल उधर का जिक्र है, इस जुमला से शुरू होता है और खत्म होता है भाई मौलाना जफर अली खां आए हैं, इस जुमला पे पैराग्राफ नंबर 15 खत्म होता है। पैराग्राफ नंबर 16 शुरू होता है आगे चलकर मालूम हुआ कि उन्हें सिर्फ दौड़ने, इस जुमले से शुरू होता है और खत्म होता है हैदराबाद की मुलाजमत के ज़माने में कुछ दिन फौज में भी रहे। और ये आगे पैराग्राफ नंबर 17 है, ये शुरू होता है गर्ज मौलाना तशरीफ लाए, इस जुमला से शुरू होता है पैराग्राफ नंबर 17 और खत्म होता है उनसे इस मसले पर बहसें रहती थी, ये इस जुमला पे खत्म होता है। और स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 18 शुरू होता है मेरी बूढ़ी ज़बान ने अल्लाह ताला का वो रहम कई बार बोला, इस जुमला से शुरू होता है और खत्म होता है पैराग्राफ नंबर 18 जिसने उसे जिंदगी दी और तवानाई बख्शी, इस जुमला पे खत्म होता है। और आगे पैराग्राफ नंबर 19 है मौलवी नज़ीर अहमद बड़े गयूर आदमी थे, पैराग्राफ नंबर 19 इस जुमला से शुरू होता है और खत्म होता है कभी बीवी उन लीतरों को हलगा लेती कभी मियाँ। तो स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 20 का पहला जुमला है वो मौजूद थे तो उनकी मिसाल, और जब खत्म होता है इस जुमले पे यही नाकाबिले इत्तफाक चीज़ें कैसी नेमतें बन जाती हैं। आगे पैराग्राफ नंबर 21 शुरू होता है मरहूम शख्सियत और काबिलियत के लिहाज से कतअन गैर मामूली आदमी ना थे, इस जुमला से शुरू होता है और ख़त्म होता है निचले तबके के लोगों की बड़ी तादाद उनके सोगवारों में शामिल थी। और पैराग्राफ नंबर 22 शुरू होता है हम सब की जिंदगियों में मरहूम के घुल मिल जाने का ये राज था। और आखिरी जुमला है और ना अब ढूंढने से भी कोई ऐसा मिले। स्टूडेंट्स ये तो थे 22 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स सियाको सबाक के हवाले से जिनकी तशरीह करनी है, तो आपने पहले ये पैराग्राफ याद करने हैं। सबसे पहले ये 22 पैराग्राफ तैयार करने हैं सियाको सबाक के हवाले से तशरीह के लिए, बाद में आपने दूसरे पैराग्राफ्स करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है खुलासा तशरीह और मरूजी सवालात के लिए अहम असबाक, यानी इन ये जो असबाक हैं इनके आपने खुलासे भी अच्छी तरह याद करने हैं, तशरीह भी अच्छी तरह याद करनी है और इनके मरूजी सवालात भी। ये लेसन नंबर 1 है मुनाकबे उमर बिन अब्दुल अजीज, और लेसन नंबर 2 है अकबरी की हमाकतें, अकबरी की हमाकतें, और लेसन नंबर 3 है दस्तक, और लेसन नंबर 4 है हवाई, और लेसन नंबर 5 है पहली फतह, और लेसन नंबर 6 है अयूब अब्बासी, और लेसन नंबर 7 है कुर्तबा का काजी, और लेसन नंबर 8 है मेहनत पसंद खिदमत। तो स्टूडेंट्स ये जो 8 लेसन हैं, ये जो 8 असबाक हैं, आपने इनके खुलासे तशरीह और मरूजी सवालात सबसे पहले अच्छी तरह याद करने हैं, बाद में आपने बाकी लेसन करने हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स खुलासा और तशरीह के लिए अहम तरीन नज़में, यानी ये जो नज़में हैं ये तशरीह के लिए और खुलासा के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें पहली नज़म है नात और दूसरी है सुरागे राह रो।
اور تیسری ہے اسلامی مساوات، اور چوتھی ہے آدمی، پانچویں ہے نوجوان سے خطاب، اور چھٹی ہے تغیر، اور نمبر 7 ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو، اور نمبر 8 ہے ایک کوہستانی سفر کے دوران۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو 8 نظمیں ہیں آپ نے ان کے خلاصے اور تشریح اچھی طرح پہلے تیار کرنے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اب نیکسٹ کویسچن ہے تشریح کے لیے اہم ترین غزلیات۔ اب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ غزل ساری لکھی جاتی، یہ میں ہر غزل کا جو پہلا شعر پڑھوں گا وہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی غزل ہے اور کس شاعر کی یہ غزل ہے۔ تو پہلی غزل ہے نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، اور غزل نمبر 2 ہے اس کا پہلا شعر ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، اور اسٹوڈنٹس غزل نمبر 3 کا پہلا شعر ہے ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، اور اسٹوڈنٹس غزل نمبر 4 کا پہلا شعر ہے کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، اور غزل نمبر 5 کا پہلا شعر ہے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، اور غزل نمبر 6 کا پہلا شعر ہے سکون درکار ہے لیکن، اور غزل نمبر 7 کا پہلا مصرع ہے موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، اور غزل نمبر 8 کا پہلا شعر ہے ہم کسی راہ سے واقف نہیں یوں نور نظر، اور غزل نمبر 9 ہے جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، غزل نمبر 10 کا پہلا شعر ہے نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، اور غزل نمبر 11 شروع ہوتی ہے عطار ہو رومی ہو غازی ہو غزالی ہو۔ تو اسٹوڈنٹس غزل نمبر 12 شروع ہوتی ہے اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور غزل نمبر 13 شروع ہوتی ہے آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، اور غزل نمبر 14 شروع ہوتی ہے باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، غزل نمبر 15 شروع ہوتی ہے اس شعر سے پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس۔ تو اسٹوڈنٹس یہ 15 جو غزلیات ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہیں، آپ نے تشریح کے حوالے سے سب سے پہلے آپ نے ان 15 غزلوں کو غزلیات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، بعد میں آپ نے باقی غزلیات کرنی ہیں۔ اسٹوڈنٹس نیکسٹ کویسچن ہے مضامین کا، مضمون جو ایک ٹاپک پہ آپ نے لکھنا ہے وہ جو اہم ٹاپک ہیں وہ یہ ہیں نمبر 1 مسئلہ کشمیر اور اس کا حل، مسئلہ کشمیر اور اس کا حل، اور نمبر 2 ہے موبائل فون کے فوائد اور نقصانات، اور نمبر 3 ہے قومی تعمیر میں یا تعمیر وطن میں طلباء کا کردار، یعنی یا یوں بھی آ سکتا ہے کہ قومی تعمیر میں طلباء کا کردار یا تعمیر وطن میں طلباء کا کردار، اور مضمون نمبر 4 ہے کالج میں میرا پہلا دن، اور مضمون نمبر 5 ہے ہمارے اہم قومی مسائل، مضمون نمبر 6 ہے معاشرتی برائیاں اور ان کا سد باب، اور مضمون نمبر 7 ہے پاک چین دوستی، اور مضمون نمبر 8 ہے ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یا یہ ٹاپک آئے گا یا پھر ٹاپک آئے گا عالمی اسلامی اتحاد، تو آپ نے یہ ایک ہی دونوں ٹاپکس کا ایک ہی مضمون ہوگا۔ اور نیکسٹ ہے اسلام، مضمون نمبر 9 ہے اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام، اور اسٹوڈنٹس نیکسٹ اور لاسٹ نمبر ہے میرا زندگی کا مقصد۔ اسٹوڈنٹس یہ جو 10 ٹاپک ہیں یہ سب سے اہم ترین ٹاپک ہیں مضامین کے حوالے سے، آپ نے یہ 10 ٹاپک جو ہیں یہ جو 10 مضامین ہیں سب سے پہلے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، بعد میں آپ نے باقی مضامین یاد کرنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ کویسچن ہے کہ خطوط اہم جو ہیں لیٹرز جو ہیں وہ کون سے ہیں، اہم ٹاپکس جو ہے امپارٹنٹ ٹاپکس کون سے ہیں۔ نمبر 1 ہے والد کے نام خط لکھ کر امتحان میں کامیابی کی اطلاع دینا یا والد کو خط لکھ کر تعلیمی کارکردگی کا بتانا، اور نمبر 2 ہے ٹاپک ہے اپنے بھائی دوست یا بہن کو خط لکھ کر امتحان میں پاس ہونے کی مبارکباد دینا، یعنی یہ خط بھائی کے نام بھی آ سکتا ہے،
دوست کے نام بھی آ سکتا ہے یا بہن کے نام بھی آ سکتا ہے۔ اور لیٹر نمبر 3 ہے چھوٹے بھائی کو خط لکھ کر اسے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تلقین کریں۔ اور لیٹر نمبر 4 ہے آپ کا گھرانہ معاشی پریشانیوں کا شکار ہے، دوست کو خط لکھ کر پریشانیوں سے آگاہ کریں۔ اور لیٹر نمبر 5 ہے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں سے آوارگی سے بچنے اور محنت سے پڑھنے کی تلقین کریں۔ اور لیٹر نمبر 6 ہے بھائی کے نام خط لکھ کر اسے موبائل فون کے فوائد اور نقصانات بیان کریں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو امپارٹنٹ ٹاپکس تھے تمام کویسچنز کے پوئنٹس کے نظموں کے حوالے سے یا غزلیات کے حوالے سے یا خلاصے نظم کے خلاصے یا لیسن کے خلاصے کے حوالے سے مضامین کے حوالے سے خطوط کے حوالے سے یہ دا موسٹ امپارٹنٹ ٹاپکس میں نے آپ کو بتا دیے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ تمام ٹاپکس اچھی طرح تیار کرنے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔